अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम जो है HTML में पॉलीगॉन जो है हम मैप कैसे यूज़ करेंगे। पॉलीगॉन मैप के लिए मैंने सबसे पहले ये एम्प्टी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। एम्प्टी डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर जो है एक स्टाइल की जो है वो एक टैग बना रहा हूँ। स्टाइल बनाने के बाद इसके अंदर मैं क्लास बनाऊँगा कंटेनर का। कंटेनर के अंदर मैं इसको जो है डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है उसके जो है कंटेनर जो यानी कि कंटेंट्स जो हैं उनको जो है मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे लेके आऊँ। उसको अलाइन भी हम जो है मैं सेंटर पे कर दूँ। उसके बाद हमारे पास हाइट जो है उसको मैं 400 पिक्सल पे डाल दूँ। उसके बाद ये तो हमारी उसकी सेटिंग हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिव डैश कंटेनर उसमें अंदर हम डालेंगे ये। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें अंदर एक इमेज बनाऊँगा और इमेज लेके आऊँगा। इमेज मेरे पास पड़ी है, वो मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर। और वो हमारी जो है इसकी जो है मैं विड्थ सेट करूँगा 400 पिक्सल्स पे, और इसकी जो है हाइट वो भी मैं सेट करूँगा 400 पिक्सल्स पे। अब मैं इसको सेव करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ओपन हो चुकी है ये इमेज। अब हमें इस पे इसके यानी कि ऊपर में एक मैप करना है, एक यानी कि लिंक को। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यूज़ मैप के नाम से। यूज़ मैप के नाम से अंदर मैं इसके अंदर देखता हूँ पॉलीगॉन पॉलीगॉन मैंने इसको दे दिया नाम। उसके बाद अब क्या करेंगे, मैप यूज़ करेंगे। मैप में के अंदर मैं यूज़ करूँगा पॉलीगॉन, वही यूज़ करूँगा जो यूज़ मैप में मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एरिया यूज़ करूँगा। एरिया के अंदर जो शेप है उसको पॉलीगॉन यूज़ करूँगा, क्योंकि शेप को मैंने आप बताया हुआ है कि सर्किल भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, और यानी कि इस तरीके से 2-3 शेप होते हैं। और पॉलीगॉन जो होता है वो हम किसी भी शेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं HTTPS यानी कि गूगल की जो है वो लिंक डाल लेता हूँ, google.com। और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो है हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ से होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके यानी कि इस इमेज पे जाकर, जहाँ पर मेरी ये इमेज पड़ी हुई है उसमें मैं जाकर यहाँ से इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन विथ पेंट करके, ओपन विथ पेंट। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, अच्छा कोऑर्डिनेट्स से जो है वो आपको मैं दिखा दूँ कोऑर्डिनेट्स कैसे हमारे पास होंगे। ये मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है यहाँ पर। इस एक मिनट में इसको जूम आउट कर लूँ, सॉरी। एक मिनट, किसी तरीके से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये आपको पेंट के टूल पे नीचे कॉर्नर पे मिलेंगे। और नीचे कॉर्नर पे जैसे ही आप इमेज के ऊपर यानी कि पॉइंटर कर्सर को मूव करेंगे, पॉइंटर को, तो ये हमारे जो है क्वाड्रेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो आपका पहला जो क्वाड्रेंट है वो पहला ही रखेंगे, दूसरा वाला क्वाड्रेंट को दूसरा ही रखेंगे। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, इसमें पिक्सल जो है वो पिक्सल आप यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट क्वाड्रेंट रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। इसको मैं गिलास को कर देता हूँ बंद। अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर इमेज जो है वो रिसाइज की हुई है 400 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल, हाइट, तो हमें यहाँ पर भी वो पिक्सल सॉरी इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा, वरना जो है हमारे पास वो क्वाड्रेंट्स एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज से हटाकर मैं पिक्सल पे रखूँगा कि पिक्सल। उसके बाद मेंटेन एस्पेक्ट रेशो। अगर मेंटेन एस्पेक्ट रेशो करेंगे तो आपको जो है जैसे ही ऊपर वाली वैल्यू चेंज करेंगे तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो इसलिए मैं इसको भी रिमूव डीसेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो यानी कि 400 पिक्सल जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ की है वही हम यूज़ करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर भी हम 400 पिक्सल विड्थ, 400 पिक्सल वाइड, आप जो भी यूज़ करेंगे उस हिसाब से इसको रिसाइज करेंगे। अब हमारे पास ये जो है आ गई हमारे पास इमेज। अब हमारे पास इस कॉर्नर पे मैं रखूँगा, तो यहाँ पर कॉर्नर पे जैसे ही मैं रख रहा हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 65 एंड 141। पहला क्वाड्रेंट में इसमें यही डालूँगा 60 65, 141, और नेक्स्ट जो है हमारा क्वाड्रेंट वो हम मालूम करेंगे इस कॉर्नर पर जैसे ही गया मैं तो वहाँ पर मिला 160 एंड 85। 160 एंड 85 पे चलेंगे, 160, 85, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वाड्रेंट उस पे चले थे। नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है कॉर्नर, उस पे हमारे पास 237 एंड 117 मिल रहा है, 237 एंड 117। उसके बाद हम और नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर जो है वो कॉर्नर वो मिल रहा है 265 एंड 233, 265 एंड 233, 266 एंड 233, 265, 233। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो हमारे पास है ये वाला नीचे वाला। उसके बाद 227 एंड 372, 227, 372। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेंट है वो हमारा इस कॉर्नर पर पॉइंटर रखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा 162 एंड 371, 162, 372 कर देते हैं ताकि वो अच्छा 1 ही कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारा वो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है वही हम रखेंगे, वो 65 एंड 141, 65, 141। इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो है इस इमेज पे के ऊपर हमारा पॉइंटर शो हो रहा है, बाकी हमारा कर्सर शो हो रहा है। तो आप जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारी इमेज जो है हाईलाइट हुई। अब इसका जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा तो हमारी पे जो रीडायरेक्ट हो जाएगी जो भी हमने जो है उसमें लिंक डाली हुई है। तो आप जैसे ही मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो ये हमारी गूगल पे जा रही है क्योंकि हमने इसके अंदर जो है यहाँ पर href जो है हमने लिंक जो डाली है वो गूगल की डाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।